आज की हमारी कथा का विषय है जिंदगी की कीमत। एक बार की बात है, एक गांव में रघु नाम का आदमी रहता था। वह हमेशा परेशान रहता था। वह सारा दिन यही सोचता रहता था कि उसका भविष्य में क्या होगा। वह अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक पहुँच पाएगा। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपने आने वाले कल को अच्छा कर सके। इसलिए वह हर रोज़ मंदिर में जाकर भगवान से कहता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। वह हर रोज़ बस यही सवाल पूछता और गुस्सा होकर अपने घर की ओर वापस आ जाता। एक दिन भगवान को उस पर दया आई और उसके सामने प्रकट हो गई। उसने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर यही सवाल पूछा कि भगवान, मेरी ज़िंदगी की क्या कीमत है। मैं अपने जीवन को लेकर इतना दुखी क्यों रहता हूँ। आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। तो भगवान ने रघु को एक पत्थर देते हुए कहा कि जाओ, इसको सामने वाली दुकान पर बेच कर आओ। अगर तुमसे किसी ने पूछा कि इसका क्या मोल है तो कुछ मत कहना, बस अपने हाथ की 2 अंगुलियां उठा देना। रघु ने ऐसा ही किया। वह सामने की दुकान पर गया और वहां पर खड़े दुकानदार को वह पत्थर दिया और कहा कि क्या आप यह पत्थर खरीदना चाहोगे। तो दुकानदार ने उस पत्थर को देखा और तुरंत जवाब दिया कि यह पत्थर मेरी बीवी के बगीचे में काम आ सकता है, मैं इसको ज़रूर खरीद लूँगा। लेकिन तुम इस पत्थर के कितने दाम लोगे। रघु कुछ नहीं बोलता और अपनी 2 उंगली उठा देता है। तभी दुकानदार कहता है, 20 रुपये, कोई बात नहीं, मैं इस पत्थर को खरीद लूँगा। परंतु रघु उस पत्थर को नहीं बेचता और उसको लेकर के वापस भगवान जी के पास चला जाता है और कहता है कि वह सामने वाला दुकानदार इसको 20 रुपये में खरीदना चाहता है। तभी भगवान कहते हैं कि जाओ, अब तुम इस पत्थर को बाजार में लेकर जाओ और बेच कर आओ। वो फिर से भगवान जी का कहना मानकर बाजार में जाता है और वहाँ पर एक दुकान में जाकर दुकान के मालिक से कहता है कि मैं इस पत्थर को बेचना चाहता हूँ। तो मालिक उस पत्थर को लेता है और कुछ समय तक बड़े गौर से देखता है और कहता है कि यह पत्थर बहुत अच्छा है, मेरे पास ऐसा एक भी पत्थर नहीं है। ये पत्थर मेरे कागजों को उड़ाने से बचाने में काम आएगा। मैं यह पत्थर ज़रूर खरीद लूँगा। तुम बताओ, तुम इस पत्थर की क्या कीमत लोगे। तभी रघु अपनी 2 उंगलियां उठा देता है और दुकानदार कहता है कि 2000 रुपये। दुकान का मालिक कहता है कि वैसे तो इस पत्थर के लिए 2000 रुपये ज़्यादा कीमत है, पर फिर भी मैं यह लेने को तैयार हूँ, क्योंकि यह पत्थर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। रघु हैरान हो जाता है और पत्थर लेकर वापस भगवान जी के पास आ जाता है और कहता है कि बाजार का दुकानदार मुझसे यह पत्थर 2000 रुपये में खरीदने के लिए राज़ी हो गया है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब तुम इस पत्थर को लेकर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाओ और उसे यह पत्थर बेच कर आओ। रघु कहता है कि जब बाजार का दुकानदार इस पत्थर को लेने के लिए तैयार हो गया है तो फिर जौहरी के पास जाने की क्या ज़रूरत है। तभी भगवान जी कहते हैं, तुम जाओ तो सही।
रघु भगवान जी के कहे अनुसार शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास जाता है। वहाँ जाकर वो उनके सामने वह पत्थर रख देता है। जौहरी जैसे ही उस पत्थर को देखते हैं वह बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उस पत्थर को हाथ में लेकर बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। जौहरी को इस तरह देखकर रघु को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए रघु जौहरी से पूछता है कि आप इस पत्थर को इस तरह क्यों देख रहे हैं। तभी जौहरी रघु से कहते हैं कि तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला है। यह विश्व के सबसे कीमती पत्थरों में से एक है और यह पत्थर सिर्फ इकलौता ऐसा पत्थर है जो कहीं भी नहीं मिलता। इस पत्थर से करोड़ों के आभूषण बन सकते हैं। मैं इस पत्थर को खरीदना चाहता हूँ, तुम इसकी क्या कीमत लोगे। तभी रघु कुछ नहीं कहता और अपनी 2 उंगली उठा देता है। जौहरी कहता है 2 करोड़ रुपए। ठीक है, मैं इस पत्थर के 2 करोड़ देने को तैयार हूँ। जौहरी की इस बात को सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको विश्वास नहीं होता। इसलिए वह उस पत्थर को लेकर भगवान के पास जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह जौहरी इस पत्थर को खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। तभी भगवान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत समझ में आई। पर रघु कुछ भी नहीं समझ पाता, इसलिए भगवान उसे कहते हैं कि रघु, तुम्हारी ज़िंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आप को किस स्थान पर रखते हो। अगर तुम अपने आप को एक छोटे स्थान पर रखोगे तो तुम्हारी कीमत उसके अनुसार होगी, लेकिन अगर तुम अपने आप को जौहरी के जैसे बड़े स्थान पर रखोगे तो तुम्हारी कीमत उसके अनुसार ही होगी। तो ज़िंदगी में हमेशा बड़ा करने की सोचो और खुद को अच्छे लोगों और अच्छी संगति में रखो, ताकि भविष्य में तुम एक नेक और कामयाब इंसान बन सको। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।